हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक मिश्रा। वेलकम टू महामना एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन जो हम लोग ने पिछले क्लास में छूट गए थे, है ना। आइए देखते हैं। हम लोग का ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था? पहला क्वेश्चन था द फंक्शन tan इनवर्स cos x अपॉन में sin x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन क्या था? tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। यही क्वेश्चन था ना। हम लोग को बताना था कि b जो वेयर x इज लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई कैन बी रिटन एज b, जिसको हम लोग b लिखते थे। तो यहाँ पे b क्या होता था? तो अब हम देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स ऊपर नीचे cos से डिवाइड करा दें, है ना। तो ये क्या बनेगा, cos x माइनस cos x 1 cos x अपॉन में cos x 1 माइनस का sin x अपॉन में cos x tan x, ठीक है। अब अपॉन में 1 प्लस tan x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है 1, यहाँ पे ये लिखा है tan x। अब अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे अगर हम इंटू 1 कराएं, इंटू 1 करा दें, तो ये हो गया 1, ये हो गया हम लोग का tan x। tan की वैल्यू 1 कब होती है? tan की वैल्यू 1 होती है, tan की किस वैल्यू पे 1 होती है? तो y की वैल्यू क्या आएगी, π/4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan π/4 इंटू में tan x, ठीक है। देखो हमने 1 को क्या लिख दिया, हमने 1 को लिख दिया tan π/4। यहाँ पे भी हमने 1 मल्टीप्लाई में था, उसको हमने क्या लिख दिया, tan π/4। अब देखो ये हम लोग का क्या लिखा है, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला इसका होता है ना, tan a माइनस बी का, है ना। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू में tan b, है ना। अब हम लोग इसको एक बार लिख देते हैं, क्या लिखा है ये, tan इनवर्स tan a माइनस बी, ए क्या है π/4 और यहाँ पे b क्या है x, लिख देते हैं π/4 माइनस x। अब देखिए यहाँ से ये tan इनवर्स है, ये tan है ना। अब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 माइनस x। कहाँ गया हम लोग का ऑप्शन? ये रहा हम लोग का ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये वाला, एक मिनट, ठीक है। क्या लिखा है, cot इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 cot इनवर्स 1/x। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि या तो साइन इनवर्स 1/x हो तो हम लोग उसको क्या लिख देते थे, cosec इनवर्स x, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर cot इनवर्स 1/x लिखा है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे हम लोग को यही चीज़ मिल रही है, ये हम लोग को यही चीज़ तो मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इसको जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का cot इनवर्स, या तो एक काम करते हैं इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमको tan में चेंज करना है तो दोनों को वो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, एक मिनट, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन में 2, यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अगर हम यहाँ पे इंटू में 1 कर दें तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला लग रहा है, कि हम लोग को ये नहीं दिख रहा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, यही तो है, यही फॉर्मूला लिखा है। यही फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे हम लोग के पास 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स x पहले ही से था। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को x की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी π/4, ठीक है, माइनस इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 3 tan इनवर्स x/2, ठीक। अब देखो ये 3 tan इनवर्स x/2 को हमको इधर भेजना है, ठीक। तो tan इनवर्स x क्या बनेगा, tan इनवर्स x बनेगा हम लोग का π/4, एक मिनट, ओ रुको, देखो क्या था, tan इनवर्स हम लोग का क्या बनना था, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 इंटू में 3/2, सॉरी 3/2 तो उस तरफ था ना, तो इधर क्या आएगा 2/3 आएगा, है ना। इधर हम लोग का आएगा 2/3, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2 ज़ा ये हो गया π/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan π/6। tan π/6 की वैल्यू क्या होती है, tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओके, क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग किस कॉन्सेप्ट से करेंगे, पहले तो एक काम करो, cos इनवर्स 3/5 को लेट करो अल्फ़ा, और tan इनवर्स या तो नहीं, इसको ना करो, ठीक है, इसी को हमको चेंज करना है। देखो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे भी tan लाना है, यहाँ पे तो tan है ही, तो tan से tan अपना हम लोग को फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, एक मिनट, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग को यहाँ से वैल्यू कोई मिल जाएगी, जब वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग tan से tan वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको अगर ये अल्फ़ा लेट करोगे तो क्या आएगा 3/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। हमको क्या चाहिए, देखो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा चाहिए। अब देखो यहाँ से बेस, देखो हम लोग को बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। क्या होती है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। या तो एक और चीज़ देखो, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं दिख रहा, ये हम लोग का हो गया 3, ये हो गया हम लोग का 5। तो ट्रिपलेट में क्या होता था 3 4 5 होता था, तो हम लोग के पास देखो 3 4 5 होता था, 3 है 4 5 है, ये हम लोग का बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर बन गया। हम लोग को पता चल गया कि क्या आ रहा है, देखो हम लोग का परपेंडिकुलर आ रहा है 4, ठीक है। परपेंडिकुलर जब 4 आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, ठीक है। हम लोग को tan अल्फ़ा मिल गया। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोगों ने इसको क्या माना था, अल्फ़ा माना था, हम लोग को अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अब आओ देखते हैं आगे, नेक्स्ट पे देख लेते हैं क्या लिखा था, tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स क्या था, एक मिनट, tan इनवर्स 1/4, ठीक है, 1/4। ओके, हमको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, चलो लगाते हैं। यही कहाँ गया, पीछे नहीं आगे चलना है, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है, tan इज इक्वल tan ब्रैकेट में tan इनवर्स, देखो ये हो गया हम लोग का x, ये हो गया हम लोग का y, ठीक है। इसको बिग ब्रैकेट कर लो, एक मिनट, इसको बिग ब्रैकेट कर लो, ठीक। तो अंदर, हाँ देखो ये हम लोग का 4/3 प्लस है, तो बीच में प्लस आएगा, 1/4 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू में 1/4, ठीक है, बिग ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ से क्या बनेगा, tan बिग ब्रैकेट tan इनवर्स, ये देखो एलसीएम लिया क्या है 12, 4 4 दा 16 माइनस सॉरी प्लस 3, इधर क्या आएगा, देखो ये हो गया हम लोग का 12 और 4, अब हमको यहाँ पे भी 12/4 लगना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये 1 ही तो लिखा है, ये 1 ही तो लिखा है ना, बस फिर वही हमने किया। यहाँ से हम लोग की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 12 पूरा एलसीएम है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग के पास आएगा tan
tan इनवर्स 16 प्लस 3 19 अपॉन में 12 माइनस 4 8। ठीक है, हो गया। देखो 16 प्लस 3 19, 12 माइनस 4 8, यहाँ से हम लोग की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/8। देखते हैं ऑप्शन में है 19/8, ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, हो गया। अब आओ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला, इस वाले में थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी थी, तो वही बता दे एक बार। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन था साइन इनवर्स कॉस 33π/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डोमेन क्या हो रही है, जो ये डोमेन है ये क्या है, ये तो π/2 से ग्रेटर देन है ना, सॉरी एक मिनट, π/2 से ग्रेटर देन है 33π/5। हमको इसको डोमेन में लाना पड़ेगा, यानी कि हमको इसे -π/2 से π/2 के बीच में लाना पड़ेगा, है ना। हमको इसके बीच में लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉस और साइन की डोमेन क्या होती है, यही तो होती है -π/2 से π/2। तो अब हमको अगर इसको लाना है तो हम पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें हम माइनस का कराएंगे, एक मिनट देखो, सबसे पहले हम इसमें माइनस कराएंगे 6π का 33π/5। ठीक है, देखो 6π क्यों, यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 30/5 बनेगा, ये इसको कम ही कर रहा है ना। हम इसको हम कहाँ तक पहुँचा देंगे, माइनस का 3π/5 तक पहुँचा देंगे। ये हम लोग के पास देखो, अब मानो कि यहाँ तुम खड़े हो, एक मिनट, ठीक, मानो तुम यहाँ खड़े हो, मतलब तुमको यहाँ पहुँचना है, तुम यहाँ हो, है ना। हमने क्या किया, हमने तुमको ऐसे जंप कराया कि तुम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से इतनी डिस्टेंस तो तुम कवर ही कर लोगे, है ना। तो वही हमने किया कि क्या किया हमने, रुको रुको एक मिनट, हमने क्या किया 6π से माइनस करा दिया। ठीक है, तो हम लोग के पास ये क्या बन गया, ये बन गया हम लोग के पास साइन इनवर्स कॉस, देखो 6π था तो यहाँ पे 30π माइनस का 33π, तो क्या बनेगा माइनस का 33π/5। ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब देखो कॉस में हमने क्या बताया था, माइनस अगर अंदर होगा तो वो, मतलब अगर बाहर आएगा तो वो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यही होता कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स होता तो ये क्या करता, ये फिर पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स करता। ठीक है, लेकिन अगर कॉस माइनस एक्स है तो इसको हम लोग डायरेक्ट कॉस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, साइन इनवर्स कॉस 3π/5 कर दिया। अब देखो हम लोग अभी भी इस रेंज में नहीं आए हैं, हम लोग करीब तो आ गए हैं लेकिन इस रेंज में नहीं आए। अब हमको इस रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमको अब इससे, और हाँ ये अभी कॉस में है, हमको इसको साइन में बदलना पड़ेगा। साइन में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो क्या फॉर्मूला था, एक मिनट, हाँ ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस एक्स होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स कॉस 3π/5। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किया साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस का 3π/5। अब देखो अब ये साइन में हो गया है, अब ये साइन में आ गया तो हम लोग कर देंगे साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 10, इधर हो जाएगा 5π माइनस का 3 to the 6π, और ये हम लोग का बनेगा साइन इनवर्स साइन माइनस का π/10। ठीक है, हाँ अब इसको तुम लोग पॉजिटिव ना कर देना, क्योंकि अगर ये साइन हम लोग का साइन अगर माइनस में एक्स होता है तो उसको हम लोग माइनस का साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको भी हम लोग माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट लगाओ और देखो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, यहाँ पे पहुँचा, अब यहाँ पे ये वैल्यू हो गई, अब यहाँ से ये बाहर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट एकदम बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हुआ माइनस का साइन इनवर्स
साइन पाई बाई 10, ठीक है। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का पाई बाई 10, माइनस का पाई बाई 10 ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन में, ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये वाला। ओ ये क्वेश्चंस मैंने कुछ छोड़े थे ना वो प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, तो देख लो, इसको प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी मैं बता दूंगा, लेकिन इसको ज़्यादातर ट्रिक से किया करो, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी याद करोगे तो प्रॉपर्टी रहेगी थोड़ी टफ, ठीक है, लेकिन ट्रिक से याद करोगे तो ट्रिक इजी है। ट्रिक में तुमको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बस हो जाएगा काम। आओ क्या लिखा है, tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। एक मिनट, बिग ब्रैकेट है तो बिग ही रखेंगे। देखो इसको हम लोग क्या लेट कर लें, अल्फा लेट कर लें, इसको हमने अल्फा लेट कर लिया, जैसे वहाँ पे कॉस में अल्फा लेट किया था। देखो तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए 10, यहाँ पे हम 10 बना लेंगे, कैसे वो तो बताइए तुम्हें, कैसे बनाएंगे, हम लोग करेंगे कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, tan, एक मिनट, इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स x, ये वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे, है ना, तो वो तो चेंज हो जाएगा, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखो साइन है, ये क्या है, ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये ट्रिपलेट दिख रहा है, ट्रिपलेट कौन सा वाला, 3 4 5 वाला, ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, ये हो गया हम लोग का हाइपोटेनियस, तो ये क्या बचा, ये हम लोग का बचा बेस, ठीक है। तो हम लोग को आसानी से मिल गया, बस क्या याद रखना पड़ेगा, ट्रिपलेट याद रखने पड़ेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, देखो देखो क्या बनेगा, साइन सॉरी tan में बदलना है ना, तो आएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू, बेस क्या आया था हम लोग का, बेस आ गया हम लोग का 4, हम लोग को क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, tan इनवर्स, वैल्यू पुट करो अल्फा की, यहाँ से पहले देखो अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4, ठीक है, ये आया। अब देखो tan हुआ ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/4 प्लस, प्लस है ना, हाँ ठीक है, ये इन्वर्स होगा, पलट जाएगी वैल्यू, ये वाली रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो अपने आप ही 10 में बदल जाएगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग को मिलेगा tan, ये क्या बना, ये हो गया हम लोग का x, ये हो गया हम लोग का y, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, लगाओ फार्मूला, क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, तो नीचे माइनस आएगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर माइनस आता, नीचे प्लस आता, ठीक है, ये ऐसे याद किया करो, ज़्यादातर देखो प्लस माइनस का ही खेल है, अगर कहीं प्लस माइनस से चूके तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग करेंगे 3/, ठीक है, अपॉन में देखो 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3, ठीक। देखो अब तुम यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, एक मिनट क्या हो गया, tan इनवर्स, देखो यहाँ क्या बनेगा, एलसीएम आया 12, 3 3 9 प्लस 8, ओके, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, हमने 12 ले लिया एलसीएम, तो 12 माइनस 6, देखो ये 12 से ये 12 कैंसिल, हम लोग के पास डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया, tan ब्रैकेट में tan इनवर्स
9 + 8 कितना होता है? 9 + 8 होता है हम लोग का 17। ओके, और ये क्या बनेगा हम लोग का? 12 - 6 6। हम लोग को देखो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 17/6। 17/6 है, ये रहा ऑप्शन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब हाँ, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन डाल दिया। चलो इसको अभी मैं देख के इसको बताता हूँ, ठीक है? तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये लास्ट सेकेंड क्वेश्चन कहा जाएगा। नहीं, कहा गया? पूरा नहीं भागना भाई। और अरे पूरा नहीं भागना है, हाँ बस ठीक है, छोटा होना है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है। लिखा है tan 1/2 ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन में 1 + y²। यही लिखा है। मॉड वर्ड तो नहीं मॉड नहीं लिखा, ठीक है। हम लोग से क्या कहा है कि x की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ x की वैल्यू <<1 है, यानी कि x जो है वो मॉड ऑफ <<1 है, यानी कि इसका मतलब है कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में है। ओके, ये याद रखना। और y क्या है? y <<1 है। ये हो गया, ये हो गया। अब इन्हीं दोनों को लेके सॉल्व कर दो। देखो ये क्या लिखा है, सबसे पहले देखो ये क्या लिखा है। ये हम लोग का क्या लिखा है? ये हम लोग का लिखा है tan 1/2। ये हम लोग का लिखा है 2 tan 1x। ओके, tan 1x। ये क्या लिखा है? ये हम लोग का लिखा है, देखो याद करो क्या लिखा है। ये लिखा है 2 tan 1y। ओके, जब ये tan 1x है, ये tan 1y है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये क्या बना? tan ब्रैकेट में tan 1x प्लस tan 1y। और हाँ, ये कंडीशन है, तभी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब यहाँ पे? तभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 - xy। नहीं तो अगर तुमको ये कंडीशन ना देती, मतलब अगर यहाँ पे ये कंडीशन ना दी होती, ये कंडीशन ना दी होती, या चेंज हुआ होता है ना, तो हम लोग क्या करते? यहाँ पे आता पाई माइनस, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर वो वैल्यू क्या हो जाती, वो 1 से बड़ी होती, तो हमको पाई माइनस करना पड़ता। ठीक है, इसको हटा दें, है ना। ये जो समझाना था वो समझा दिया, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो ये tan से ये tan कैंसिल, क्या बना? x प्लस वाई अपॉन में 1 - xy। ओके, हम लोग के पास ये रहा। अब एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन में 1 मिनट दो, 1 मिनट बस। ओके, देखो यहाँ पे = में 1 है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, रुको 1 मिनट। = में 1 है ना, ठीक है। ठीक है, क्या है? = में हम लोग के पास 1 है। अभी क्या लिखा है? देखो लिखा है हम लोग के पास साइन इनवर्स, सॉरी क्या लिखा है? साइन लिखा है ना, 1 मिनट, साइन इनवर्स नहीं है, साइन है। साइन ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स x = 1। x की वैल्यू पूछी है, देखो इसको उधर भेज दो। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 = साइन इनवर्स 1, ठीक है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी दिख रही है? हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। देखो ये π/2 है हम लोग के पास,
ये हम लोग को पता है, हम लोग से ये वाली वैल्यू पूछी है। तो देखो यहाँ से नॉर्मल है, जब यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, एक मिनट यहाँ पे 1/5 कैसे आ गया, सॉरी यहाँ पे तो x होगा ना, यहाँ पे तो x होगा, तो प्लस में कॉस इनवर्स x = π/2। अब अगर हमको इस देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, यानी कि ये वैल्यू बराबर है, तो x = हम लोग के पास 1/5 आ गया। ठीक है, हम लोग के पास 1/5 आ गया। ओके, आज के लिए सारे क्वेश्चंस हो गए ना बचे हुए? हाँ, आज के सारे क्वेश्चंस हो गए। ओके, थैंक यू, और फिर ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।